15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का जरूर है, मिक्स है, लेकिन ये सवाल आपको पढ़ना होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि संख्या निकालने के लिए जिस चीज का आकृति देगा उसका क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे लंबाई और चौड़ाई दिया है तो लंबाई चौड़ाई आयत में होता है तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जिस आकार का, जिस शेप का आप लगाना चाहते हैं टाइल्स, उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और उसके क्षेत्रफल से जैसे ही आप भाग मारिएगा ना, आपका निकल जाएगा कि इस रूम में टाइल्स कितने लगेगा। जैसे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं ये आयताकार है, ऐसे रूम तो घनाव आकार होता है क्यूबाइड शेप का, लेकिन हर एक फलक सरफेस आयताकार होता है। तो अगर इस रूम में मैं टाइल्स लगाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे इसका फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर जिस आकार का टाइल्स लगाना चाहता हूँ उस टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना होगा। और इन दोनों को जैसे ही भाग दूंगा कितने टाइल्स लगेंगे ये निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट संख्या पर आता हूँ और संख्या बोलता है तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रूम का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। अब इसमें भी क्या है, जो रूम का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई। टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल एक। अब ऐसे सवाल जब आप एलसीएम में से पढ़िएगा तो वहां पर डीपली आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो आपका रूम दिया हुआ रहेगा ना, जो रूम का लंबाई और चौड़ाई, तो उसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उस रूम के लंबाई और चौड़ाई का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो वर्गाकार टाइल्स का एक भुजा आएगा। इसे याद कर लीजिएगा, एलसीएम में से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। अभी याद करिएगा, वर्ग मतलब टाइल्स की एक भुजा, टाइल्स की एक भुजा कैसे निकलेगा, तो जो लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है रूम का उसका एचसीएफ निकालने से। एचसीएफ मतलब महत्व। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। मैं एक बार लिखता हूँ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और फिर दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज कि इनको एक रूप में पहले चेंज कर लीजिए आप। तो एक रूप में करिएगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 मीटर और है। इस चीज को हम कहेंगे कि 1517 सेंटीमीटर है लंबाई, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 मीटर और है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 902 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई आएगा। अब इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा ना, एचसीएफ माने मसद, एचसीएफ मतलब मसद, इनका एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, इनका एचसीएफ आएगा 41। अब ये जो निकला एचसीएफ यह टाइल्स का एक भुजा कहलाएगा, टाइल्स का एक भुजा कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा जा रहा है कि इस रूम में कितने टाइल्स लगेंगे, तो उस टाइल्स निकालने के लिए आपको रूम का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका भुजा निकलना जरूरी है और भुजा एचसीएफ निकालने से निकल जाएगा। तो इसका एक भुजा आ गया। अब आप डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है आपके पास 1517 और चौड़ाई है आपके पास 902। वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, भुजा आया है 41। तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो आप इसको लिखेंगे 41 गुने 41, ताकि 41 गुना 82 और 41 गुना 82। फिर यहाँ से काटेंगे हम, जब इसको हम काटेंगे 41 से तो ये कटेगा 37 बार में और 22 गुने 37 करेंगे 814। अब इसको फिर से क्या है, आपको एक रूम में टाइल्स लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा ना, कि रूम का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर टाइल्स का क्षेत्रफल।
और टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा तो इस रूम में कितने टाइल्स लगेंगे ये पता चलेगा। पहला फिर इसके बाद इसको आपको चेंज भी करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर और 17 और था तो 1517 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और है तो 902 सेंटीमीटर। इनका जब हम HCF निकालेंगे ना महत्तम, तो ये आएगा टाइल्स का एक भुजा, तो टाइल्स का एक भुजा आ गया 41। अब रखिए रूम का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब उसी चीज को 2 बार लिखना। काटे यहाँ से गुना किया, आंसर आया इस रूम में 814 को टाइल्स लगे। एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया समझिएगा, लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं। पहले तो उसने बोला कि वर्ग की परिमिति आयत की परिमिति दोनों बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप अगर दोनों बराबर है तो दोनों का फॉर्मूला लगाइए। तो वर्ग इधर लिखता हूँ वर्ग के बारे में और इधर लिखता हूँ आयत के बारे में। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b। अब इसमें समझिएगा क्या बोला। उसने कहा कि एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है। आयत के बारे में बोलेगा क्योंकि वर्ग का परिमाप उस का मतलब आयत, उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। तो लंबाई तो आ गया 48 और फिर बोलता है तथा लंबाई चौड़ाई से 3 गुना। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना होना चाहिए, ध्यान से। लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है तो चौड़ाई कितना है 16 दिया 48। अब याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई चीज वैल्यू दे दिया जाए और वो किसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दे और पीछे वाला वैल्यू पर जाना पड़े ना, तो उसका रिवर्स चल जाइएगा। 2 गुना तो रिवर्स होगा 1/2, 3 गुना तो रिवर्स होगा 1/3, 4 गुना तो रिवर्स होगा 1/4। अब देखिए तो ये बोला था कि 48 है और ये चौड़ाई का 3 गुना है। तो अगर चौड़ाई का ये 3 गुना है तो इसका चौड़ाई कितना होगा 1/3 होगा, 1/3 होगा। और 48 का 1/3 अगर आप निकालते तो 16 ही आता। कितना आता 16 आता। अब आपके पास सब कुछ हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपके पास देखिए ये लंबाई चौड़ाई जो आया है ये आयत का है, लेकिन यहाँ बोला था कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप आपस में बराबर। एल कितना है आपके पास 48, बी कितना है आपके पास 16 और 48 64 दूना 128। तो आपको लिखना है 4a बराबर 128। तो 4 से काटिए 4 3 12, 4 गुना के 8। ए का वैल्यू कितना आ गया 32। आपको चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 32, 32 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। एक बार फिर से वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप आपस में बराबर। परिमाप और परिमिति पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, सब एक चीज। लंबाई 48 दिया और चौड़ाई के बारे में बोला कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना होगा। तो रिवर्स जाने के लिए उसका 1/3 कर दीजिएगा, तो चौड़ाई उसका 1/3 यानी 16 होगा। रख दीजिए, जोड़ेंगे 64 गुना 128, काटेंगे एक का वैल्यू 32। वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए 32 का स्क्वायर होता है 1024 मीटर में था तो मीटर कर मीटर स्क्वायर। हाँ वर्ग मीटर हिंदी में होता है।
एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ भी वर्ग ही है, सेम आकृति नहीं बताएंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है तथा इसकी परिमिति P1 और P2 है, तो कौन सा कथन सही होगा। लैंग्वेज सुन लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर समय भेज भी दूंगा। सिर्फ इतना दिया हुआ है, ऐसे ही देगा और कुछ नहीं देगा। ये देखिएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि इसकी परिमिति यानी वर्ग की परिमिति दे रहा है। वर्ग की परिमिति है P1 और आयत की परिमिति है P2। और अब इनमें से बोलता है कि इनमें से किन का रिलेशन होगा। लिखिए, नोट लिखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ तीनों क्वेश्चन के लिए सेम नोट काम करेगा, 55, 60, 110 के लिए, और किसी भी प्रकार के सवाल के लिए ये नोट आपको काम करेगा। लिखिए, ऐसे जितने सवाल बनेंगे आप ऐसे ही देख के बना सकते हैं। जब दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर, जब दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जब दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो तो जो आकृति कम गोला होगा, जो आकृति कम गोला होगा उसका परिमाप ज्यादा होगा, उसका परिमाप ज्यादा होगा। हो गया। तो ये दो गो नोट है, पहला नोट लिखवाए हो, पहला नोट से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। कहा कि जब दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर होगा तो जो आकृति जितना गोला होगा उसका क्षेत्रफल उतना नहीं, उसका परिमाप, क्षेत्रफल देके परिमाप का रिलेशन पूछेगा और परिमाप दे करके क्षेत्रफल का रिलेशन पूछेगा। सिर्फ दो ही रिलेशन यहाँ से पढ़ते हैं। क्षेत्रफल देगा तो परिमाप पूछ लेगा, परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा। फिलहाल हम लोग क्षेत्रफल दे के परिमाप पर बात करते हैं, क्षेत्रफल दे करके परिमाप पर बात करते हैं। तो अब सुनिए, उसने कहा ना कि एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इनके परिमाप में या परिमिति में क्या संबंध होगा। ये वर्ग का परिमाप है और ये आयत का परिमाप, रिलेशन। ये वाला मुंह जिसके तरफ है वो बड़ा है और ये वाला पोर्शन जिसके तरफ है वो छोटा है। तो ये कह दिया कि क्या वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से छोटा है, या उल्टा कर सकते हैं, क्या आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा है, क्या दोनों बराबर है, या वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से बड़ा है, मतलब ज़्यादा। तो अब हमको आकृति पर ध्यान दीजिएगा। ये होता है वर्ग, चलिए थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ये होता है वर्ग और ये होता है आयत। आकृति देख करके हमको बताइए कि ज्यादा गोला कौन है, गोला कौन है ज्यादा, इन दोनों में केवल वर्ग दिख रहा है। गोला कम कौन है, आयत। गोला कम कौन है, आयत। तो कहा गया कि अगर दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो जो कम गोला वाला होगा, जो कम गोला वाला होगा उसका परिमाप ज्यादा होगा। तो कम गोला तो ये है, तो परिमाप तो इसका ज्यादा है। तो आपका लैंग्वेज क्या बना, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा है, यानी P2 P1 से ज्यादा है। ऑप्शन तो आंसर मेरा फर्स्ट होगा, और फर्स्ट का मतलब हुआ कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा हो, यही ना मतलब हुआ। अब क्यों होगा इसको प्रूव करके देख लीजिए। अब डायरेक्ट नोट रखिएगा एग्जाम में कि जब दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो तो जो आकृति कम गोला होगा उसका परिमाप ज्यादा होगा।
तो कम गोला कौन है? आयत। आयत को क्या बोला गया है? P2। तो इसका मतलब P2 जो है वो P1 से क्या होगा? ज्यादा। और ये रहा ज्यादा का साइन। अब प्रूफ कर देते हैं ऐसा क्यों। पहला लाइन में उसने कहा ना कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल भी 400 है, इसका भी क्षेत्रफल 400 है। आप अपनी मर्जी से कोई संख्या पुरा सकते हो, बस आप में वो काबिलियत होना चाहिए कि इसका भुजा स्क्वायर करके मैं 400 पूरा दूं और इसका लंबाई गुने चौड़ाई करके मैं 400 पूरा दूं। अंदाज पे नहीं, अंधेरी नहीं, इसको आपको समझ के बनाना होगा। आप कोई भी संख्या इस जगह पर उठा सकते हैं। 400 याद नहीं करना है। आप जब प्रैक्टिस ढंग का कर लेंगे ना तो आपको वो संख्या डायरेक्ट दिख जाएगी, जो आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके बराबर कर सके और इसको लंबाई गुने चौड़ाई करके बराबर कर सके। अब आइए, अगर ये इसका क्षेत्रफल 400 है तो इसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर 400 तो a का वैल्यू 20। और आपको पता है कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर है। तो वर्ग के सभी भुजा अगर आपस में बराबर है तो 20 20 20 20। अब अगर ये इसका भी क्षेत्रफल 400 है तो आपको वो संख्या सोचनी चाहिए जो इनको गुना करके 400 ला सके। 40 और 10, 40 गुने 10 करेंगे 400 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई का। 40 गुने 10 ले लेते हैं, 400 आ जाएगा। आ गया। तो ये देखिए, तो लंबाई 40 और चौड़ाई कितना? 10। हाँ, लंबाई 40 और चौड़ाई 10। आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। अब परिमाप देखिए, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर सबको जोड़ देना। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 40 60 और 20 80। इसका परिमाप आ गया 80। इसका परिमाप देखिए 40 40 80 और 20 100। बोलिए किसका परिमाप ज्यादा है? आयत का। तो यही ना आकृति में हम लिखवाए कि अगर दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो तो जो आकृति कम गोला होगा उसका परिमाप ज्यादा होगा। दोनों आकृति को देखने पर इसको कह सकते हैं ना कि कम गोला ये है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका नाम क्या है? P2। तो लिखना होगा कि P1 लेस देन P2, या उल्टा कर दीजिए P2 ग्रेटर देन P1। यानी आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा है। यहाँ भी आपने देख लिया कि क्षेत्रफल तो बराबर था लेकिन इसका परिमाप आया 80 और इसका परिमाप आया 100। तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से ज्यादा निकला। इससे जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे उसी का रिवर्स सवाल सुनिए। एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है यदि इनके क्षेत्रफल a और b मीटर स्क्वायर हो तो कौन सा कथन सही होगा? यानी पहले नाम लिया है वर्ग का, तो इस जगह वर्ग का नाम लेता है a और आयत का नाम ले रहा है b। और बोला उसने कि इनके परिमाप बराबर होंगे। इनके जो परिमाप होंगे ना वो बराबर होंगे। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप तो अलग मैटर है, क्या होता है समझ लो। पहले एक नोट लिखिए। जब ये पूरा मेंसुरेशन में काम आएगा ना, बस दो आकृति में देख लीजिएगा कौन गोला है कौन गोला कम है। दो आकृति तीन आकृति जितना आकृति आपको देगा उसमें तुलना करके खाली देख लीजिएगा कि कैसा बन रहा है, कौन गोला है कौन कम गोला है। बस इसी का खेल है। बाकी हम प्रूफ करके आपको दिखाई दिए हैं और फिर दिखा देंगे। देखिए, जब दो आकृति का परिमाप बराबर हो, जब दो आकृति का परिमाप बराबर हो तो जो आकृति ज्यादा गोला होगा, जो आकृति ज्यादा गोला होगा उसका क्षेत्रफल
उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जो आकृति गोला होगा, मतलब ज्यादा गोला, जो आकृति ज्यादा गोला होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब ध्यान से सुनिए, पीछे वाला क्वेश्चन में कहा था कि दो आकृति का परिमाप बराबर है, नहीं, दो आकृति का क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप क्या होगा। परिमाप में क्या होता है कि जो कम गोला है उसका परिमाप ज्यादा होगा। रिवर्स पर आ जाइए, जब दो आकृति का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल के मामले में जो आकृति ज्यादा गोला होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिएगा, वर्ग का नाम ले रहा है ए से और आयत का नाम ले रहा है बी से, तो यहाँ पर हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कम है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कम या बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बराबर या ज्यादा है। इंग्लिश में कहा जाता है कि ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो आ जाइए नोट। हाँ, नोट क्या बोला? नोट बोला ना कि वर्ग का आकृति एगो छाप लीजिए, एक छापे, और ये आयत का आकृति हमने छाप लिया। अब नोट की डायरेक्ट बात करते हैं। उसने कहा कि दोनों का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल के बारे में बताइए। तो क्षेत्रफल का नियम कहता है कि जो आकृति जितना गोला होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। गोला कौन है? इन दोनों की तुलना में गोला कौन है? वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा और ज्यादा वाला ऑप्शन सी में है। ए का क्षेत्रफल बी से ज्यादा होगा। अब प्रूफ कर देता हूँ। आप कोई भी ऐसी दो संख्या सोचे जिसमें आप परिमाप को इक्वल कर सकें। आपको दम होना चाहिए, और दम से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस जैसे ही कर लीजिएगा 5-10 पिक्चर ऑटोमेटिक खुल जाता है आपका दिमाग। तो मैं एक काम करता हूँ कि इनका परिमाप उठा लेता हूँ 80 और इसका भी परिमाप 80 है। बराबर करने के लिए ये 20 जाएगा, 20 जाएगा, 20 जाएगा, 20 जाएगा। ये वाला ध्यान रखिएगा, 30 जाएगा, ये 30 होगा, ये 10 होगा और ये भी 10 होगा। हमें परिमाप कितना पुराना था? 80। देख लीजिए, आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 10 तो ये भी 10। कितना हुआ? 30 30 60 और 20 80 पुर गया, ये भी 80 पुर गया। क्षेत्रफल पर आ जाइए। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना? 400। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी 30 गुने 10 कितना? 300। अब बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा? ये वर्ग है और ये आयत है। किसका क्षेत्रफल ज्यादा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो आकृति, जब दो आकृति का परिमाप बराबर हो तो जो आकृति जितना गोला होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया। परिमाप को बराबर किया, क्षेत्रफल निकाल के दिखा दिया कि क्षेत्रफल कैसा होगा। इसका 400 आया, इसका 300 आया, यानी इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत से ज्यादा है। तो यहाँ ज्यादा वाला ये है, ए ग्रेटर देन बी। आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है या बड़ा है। सेम पैटर्न पर सवाल है, सुन लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का नाम है x, और एक वर्ग का क्षेत्रफल है y। वर्ग का क्षेत्रफल है y। यदि इन दोनों आकृति का परिमाप बराबर है तो कौन सा कथन सही होगा? परिमाप को बराबर कर दिया, परिमाप को बराबर कर दिया। तो अभी मैंने आपको क्या लिखवाया? दो चीज लिखवाया है। पहला कि अगर दो आकृति का परिमाप बराबर है तो जो क्षेत्र, दो आकृति का परिमाप बराबर है तो जो आकृति ज़्यादा गोला होगा उसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होगा। फिर उसका उल्टा लिखवाया कि दो आकृति का अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जो आकृति कम गोला होगा उसका परिमाप ज़्यादा होगा।
तो फिलहाल बोला कि परिमाप बराबर है। अब आइए नोट पर बोलता है कि जब दो आकृति का परिमाप बराबर हो तो जो आकृति जितना ज्यादा गोला होगा उसका क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ऐसा दिखता है, वर्ग ऐसा दिखता है। बोलिए गोला दोनों में कौन ज्यादा दिख रहा है? तो ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसका क्षेत्रफल इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी y ज्यादा होना चाहिए। तो आपको लिखना होगा x ग्रेटर देन y। तो देखिए जो x ग्रेटर देन y, ऑप्शन सी। तो अब आप जब भी सीजीएल लेवल के एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं, 2-2, 3-3 को आकृति दे देते, तो आपको पता चल गया कि बड़ा का साइन वैसा होता है, छोटा का साइन ये होता है। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ नोट याद रखना है। जैसे ही आप नोट देखेंगे बगल में एक आकृति छाप लेंगे, जो भी आकृति दिया रहेगा तो उसको जैसे ही आप छापेंगे, अगर परिमाप पर दिया रहेगा तो आपको देखना है कि क्षेत्रफल उसी का ज्यादा होगा जो गोला होगा। तो इनमें गोला कौन दिख रहा है ज्यादा? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर जस्ट उल्टा रहता कि क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो परिमाप क्या होगा? तो जो आकृति कम गोला है, तो ये तो कम गोला है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर कर दे तो आंसर ऑप्शन सी।